हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। एंड रिसेंटली मैंने एक बुक पढ़ी, उसका स्टोरी आई जस्ट लव द स्टोरी ऑफ दिस पर्टिकुलर बुक, सो आई वुड लाइक टू शेयर विद यू ऑल। यूजुअली मैं स्टोरी टाइप की पर्सन हूँ नहीं, मैं मोटिवेशनल और इन सब बुक्स में इंटरेस्टेड रहती हूँ। बट मेरे फ्रेंड ने रिसेंटली मुझे सजेस्ट किया दैट यू शुड रीड दिस वन, दिस इज़ रियली अमेजिंग बुक। सो आई एम गोना टेल यू अबाउट द स्टोरी ऑफ द बुक। सो उसमें क्या होता है कि इसमें दो कैरेक्टर्स होते हैं। एक ब्लेक लड़का होता है और एक लड़की का नाम होता है क्रिस्टा, और वो लोग बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होते हैं और वो लोग साथ में रह रहे होते हैं लिव इन में। एंड क्रिस्टा एक ड्राई क्लीनर के वहाँ पे काम करती है और ब्लेक की बहुत अच्छी नौकरी है, बहुत अच्छी जॉब, लाइक एक बहुत अच्छी बड़ी कंपनी में वो वीपी की पोजीशन पे है। और रिसेंटली उसका प्रमोशन होके वो हायर पोजीशन पे गया हुआ है और वो बहुत खुश है। तो सीन कुछ ऐसे शुरू होता है कि वो अपने ऑफिस में लेट नाइट काम कर रहा होता है, दूसरा ही दिन होता है उसका प्रमोशन का, और वो बहुत खुश होता है और लेट काम करते करते भी उसको कोई शिकायत नहीं होती है। ही इज़ प्राउड ऑफ हिमसेल्फ दैट ओके, मैंने अचीव कर लिया कुछ बहुत बड़ा। एंड वैसे में ही उसकी जो बॉस की सेक्रेटरी होती है वो आती है और उसको कॉन्ग्रेचुलेट करती है एंड ही वॉज रियली हैप्पी। सो उसने उसको थैंक यू बोला। उसके बाद उसने उसको बॉस ने बुलाया थोड़े टाइम बाद, तो उसको क्या बोलते हैं, उसकी सेक्रेटरी आई और उसने बोला कि बॉस ने तुमको अपने कैबिन में बुलाया है। तो वो उसके बॉस के पास जाता है, तो बॉस उसका इसके एंटर होते ही उस पर शाउट करने लगता है और बहुत ज़्यादा उसको सुनाता है, बोलता है कि तुमने कंपनी के साथ फ्रॉड किया है, तुमने कंपनी के साथ चोरी की है एंड यू आर फायर्ड। तो ब्लेक बहुत शॉक हो जाता है। ही इज़ लाइक कि मैंने क्या किया है, मुझे खुद को पता ही नहीं है, तुम एटलीस्ट उसको एक्सप्लेन करने का मौका तो दो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। तो फिर बॉस बोलता है कि नहीं, मुझे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं सुननी है और यू आर जस्ट फायर्ड। तो फिर उसके बाद वो बहुत ऐसे उदास होके निकलता है। उसने बहुत सारी प्लानिंग की होती है कि क्रिस्टा को मैरिज के लिए प्रपोज करेगा, बिकॉज फाइनली ही इज स्टेबल नाउ फाइनेंशियली एंड इन एवरी एस्पेक्ट। तो और सोच रहा था कि उसको बाहर डिनर पे लेके जाएगा एंड ऑल दोज थिंग्स, बट इन सब पे पानी फिर गया। और वो घर पे आता है बहुत उदास होके, क्रिस्टा को बताता है सब कुछ। क्रिस्टा बहुत सपोर्टिव होती है, वो बोलती है कि चलो ठीक है, कोई ना, थिंग्स विल गेट बेटर। और फिर दूसरे दिन उसको पता चलता है कि उसके बॉस ने हर जगह ये चीज़ मतलब फैला दी है कि ब्लेक जो है वो चोर है। तो उसको कहीं और जॉब मिलने में भी बहुत मुश्किल होती है और वो बहुत ऐसे मेहनत से जॉब ढूंढ रहा होता है और कहीं जॉब नहीं मिल रही होती है। वो जिस अपार्टमेंट में घर में रहते हैं वो भी उसका रेंट काफ़ी एक्सपेंसिव है। तो उनके पास कुछ ही महीनों तक का सर्वाइविंग अमाउंट पड़ा हुआ है, उसके बाद दे विल स्ट्रगल। और क्रिस्टा की उतनी खास कोई जॉब होती नहीं है, मोस्टली ब्लेक ही मैनेज कर रहा होता है एक्सपेंसेस। तो फिर वो बहुत मतलब डिप्रेस हो जाता है, वो घंटों तक जिम करता है और क्रिस्टा ये चीज़ देख के बहुत ऐसे कंसर्न होती है कि आर यू ओके, do you need any help from my side, like if you want me to do something and I will contribute rent maybe and all. But he was like no, I'm fine, I will find and figure out something. तो फिर वो बोलती है ठीक है। उसने फिर 2-3 एजेंसीज को कांटेक्ट किया, उसको कहीं जॉब मिल नहीं रही है। फिर क्रिस्टा उसको आइडिया देती है कि हमारे पास ऊपर का रूम खाली है, तो हम लोग किसी को रेंट पे रख देते हैं और वो थोड़ी सी हमको हेल्प करा देगा रेंट निकालने में थोड़े टाइम तक, जब तक तुम कुछ फिगर आउट नहीं कर लेते। अब ब्लेक जो है उसको अपना पर्सनल स्पेस बहुत पसंद होता है। ही इज़ लाइक नो, मुझे कोई उसको हायर नहीं करना किसी टेनेंट को और मुझे अपना स्पेस नहीं देना। बट क्रिस्टा बोलती है कि अगर नहीं दिया तो वी विल स्ट्रगल, मतलब कैसे मैनेज होंगे एक्सपेंसेस एंड ऑल। तो जैसे तैसे करके फिर क्रिस्टा ने उसको मनाया। तो एट द एंड ऑफ द डे वो मान जाता है, वो बोलता है कि चलो ठीक है, लेट्स सी। तो फिर क्रिस्टा ऑनलाइन पोस्ट डालती है, एडवर्टाइज करती है कि हमारे पास रूम है ऐसा वैसा। तो कुछ टेनेंट आते भी हैं रूम देखने के लिए, कुछ बहुत हॉरिबल होते हैं। एक लेडी आती है क्वीन एलिजाबेथ करके, और वो आती है और फिर वो देखती है, साइकिक होती है वो, कि मतलब ऐसे क्या बोलते हैं उसको हिंदी में,
भविष्यवाणी करना कि ऐसा होगा वैसा होगा, इस घर में ये ठीक नहीं है, किचन गलत जगह पे है, बाथरूम गलत जगह पे है, ऐसा करके वो सारी चीज़ें बोलने लगती है। फिर क्रिस्टा आती है, उसको हाय बोलती है तो उससे हाथ मिलाती है, और हाथ मिलाते ही उसको पता नहीं ऐसा शौक लगता है क्वीन एलिजाबेथ को कि फिर वो बोलती है कि तुम्हें यहाँ से भाग जाना चाहिए जल्दी, क्योंकि मैंने तुम्हारी डेड बॉडी देखी है इसी फ्लोर पे पड़ी हुई। एंड ब्लेक वॉज लाइक व्हाट द हेल, पागल पागल है क्या ये औरत। वो उसको बस भगाना चाहता है बिकॉज उसको वो बिल्कुल पसंद नहीं आई। तो फिर क्रिस्टा ने बोला कि क्या बकवास बातें कर रही हो, ऐसा ऐसा। फिर वो बोलती है कि मैं यहाँ पे रूम रेंट नहीं करूँगी करके, वो लेडी भी मना करके वो चली जाती है। लाइक शांत होता है, बोलता है कि हाश गई, मतलब उसको वैसे भी पसंद नहीं थे, उसको वैसे भी उसको देना नहीं था। तो ठीक है। उसके बाद सेकंड आता है, बॉक्सर आता है जो ऐसे घर में ऊटपटांग से हरकतें करता है, दीवार तोड़ दी उसने एक तो ऐसे मुक्का मार के, बोलता है कि फिर ब्लैक उसको भी भगा देता है। फिर आती है एक थर्ड, अब जो देखने आती है लेडी, बहुत प्यारी लेडी होती है, विटनी नाम की, बहुत सुंदर। ब्लेक का थोड़ा मन भी ऐसे फिसलता है, बट फिर वो अपने आप को कंट्रोल करता है बिकॉज ही इज़ कमिटेड टू समवन। उसके बाद वो आती है, वो रहती है, और फिर उसको, ब्लेक को भी वो अच्छी लगती है, क्रिस्टा को भी अच्छी लगती है, तो वो लोग उसको रूम रेंट कर देते हैं। फिर ब्लेक के ब्रेकफास्ट में ओट्स वगैरह पड़े होते हैं, तो फिर विटनी पूछती है कि मैं थोड़ा बहुत यूज़ कर लूँ। ब्लेक वॉज लाइक ओके इट्स फाइन, यू कैन यूज़ इट, आई वोंट माइंड। और दूसरे तीसरे दिन वो देखता है कि उसके सारी ओट्स ख़त्म हो चुके होते हैं, तो वो थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है कि कुछ भी नहीं मिल रहा है, फ्रूट्स ख़त्म है, ओट्स ख़त्म है। और उसने सोचा कि मैंने तो थोड़ा बहुत यूज़ करने के लिए बोला था, इसने तो पूरा ही अपना हक जमा लिया हर जगह ऐसा। तो फिर उसने बोला कि मुझे इसके बारे में इससे बात करनी होगी। ऐसे ही उसको उसी के साथ साथ एक जॉब भी मिल जाती है जो उसकी लास्ट जॉब की कंपेयर में बहुत छोटी होती है, पर एटलीस्ट इंटर्न की पोजीशन होती है, तो एटलीस्ट ही इज़ मेकिंग सम मनी, और चांसेस हैं कि वो इन फ्यूचर द पोजीशन पे परमानेंट हो सकता है। तो ही इज़ गिविंग हिज बेस्ट। और ऑल्सो फिर जब वो जॉब से वापस लौट रहा होता है, विटनी जो होती है वो एक रेस्टोरेंट में एज अ वेट्रेस काम कर रही होती है। तो उसने सोचा होता है कि मैं विटनी से बात करके उसको बोल दूंगा, क्लियर कर दूंगा, और आई हैव टू सेट माई बाउंड्रीज कि मुझे क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद है। तो फिर विटनी ने उसका शैम्पू और कंडीशनर और बाथ सोप सब कुछ यूज़ कर ख़त्म कर दिया होता है, इसलिए वो ज़्यादा भड़का था। तो फिर वो जाता है उसके वहाँ पे, मतलब कॉफ़ी वगैरह मंगवाता है, और फिर जब आती है तो उसको ये बोलता भी है कि विटनी मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो बोलती क्या हुआ, तो फिर उसने बोला कि ऐसा ऐसा है कि मुझे लगता है कि शेयरिंग का आइडिया गलत था, मतलब आई वुड सजेस्ट कि तुम अपना खाना अलग रखो और मेरा खाना अलग रखो ऐसा। तो इस बात पे विटनी भड़क जाती है कि तुम्हें क्या लगता है, मैंने तुम्हारा पूरा खाना खा लिया, थोड़ा सा तुम्हारी कोई चीज़ ली तो तुम ऐसे रिएक्ट करोगे, और वो इतना इंपॉर्टेंट है, तुम मेरा वेट नहीं कर सकते थे घर आने का कि तुम मेरे काम की जगह पे आके मुझे बता रहे हो कि मत लेना, आइंदा से आई एम नॉट गोना टच एनी ऑफ योर स्टफ, अपनी चीज़ें अपने पास रखो। तो ऐसा बोल के वो फिर अपने काम पे लग जाती है, और ब्लेक भी फिर ओवर थिंक करते करते घर आता है कि यार मैंने सही किया गलत किया, सही किया गलत किया, बट एट द एंड ही वॉज रिलीव्ड कि मैंने एटलीस्ट बता दिया और मुझे आगे से प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर उसके बाद ब्लेक दिख रहा होता है कि वो उसको ना अपनी बॉडी में बहुत इचिंग हो रही होती है बहुत टाइम से, बट उसने उतना ध्यान नहीं दिया उसको, उसके बाद से वो जो इंसिडेंट्स हुआ उसके बाद से, बट उसने उतना ध्यान नहीं दिया। बट उसने फिर एक बार अपना शर्ट खोल के देखा तो उसको बहुत बड़ा रैश हो गया होता है साइड में जहाँ पे वो इचिंग कर रहा होता है। तो फिर वो फार्मेसी से हाइड्रोकोर्टिसोन क्रीम लेता है और वो उसको अप्लाई करता है, बट उसको समझ नहीं आ रहा होता है कि अचानक से ये रैश कैसे अपीयर हुआ। मैं तो यूजुअली कुछ ऐसा एलर्जिक खा भी नहीं रहा हूँ, और फिर उसके बाद